Find the area bounded by the curve of the asteroid x raised to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equal to a to the power 2 by 3. इसमें देखिए this can be written as curve is symmetric about both the axes, क्योंकि दोनों में even power है, symmetric about both the axes. और कोई सिमेट्री इसमें x की जगह y और y की जगह x रख दें तो ये x बराबर उसके लिए भी सिमेट्रिक है, x की जगह y और y की जगह x रखो, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. नेक्स्ट है ओरिजिन से पास नहीं होगा. आप देखें x बराबर 0 रखने पर आप इसमें y बराबर प्लस माइनस ए और y बराबर 0 रखने पर x इक्वल टू प्लस माइनस ए मिलेगा आपको. दिस कर्व इज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन. हाँ, तीसरा पॉइंट इसमें मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज 0 प्लस माइनस ए और एक मिला प्लस माइनस ए पर y मिले 0. तो जब ओरिजिन से पास नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एसिम्पटोट्स, x की हाईएस्ट पावर x की पावर 2/3, इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है. देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस. फॉर्म अ टेबल. तो टेबल के लिए y to the power 2/3 इक्वल टू a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3, y इक्वल टू आ गया a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3 की पावर 3/2. यहाँ आप जब टेबल फॉर्म करेंगे x y, x बराबर 0 पर y बराबर प्लस माइनस a है और x बराबर प्लस माइनस a पे y बराबर 0 है. a/2 पे आप देखेंगे लेस देन a/2 मिलेगा, हाफ. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये स्टैंडर्ड कर्व होता है ऑस्टेरॉइड. इसके लिए जो हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t, इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑस्टेरॉइड कहते हैं. आप रख के देख लीजिए, यहाँ पर x की पावर 2/3 करेंगे तो a टू द पावर 2/3 cos स्क्वायर t और y की पावर 2/3 करेंगे तो a टू द पावर 2/3 sin स्क्वायर t. इसके बाद a टू द पावर 2/3 कॉमन लीजिए, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू 1, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी. तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व कहलाता है, जिसको t को एलिमिनेट करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं x और y में, यानी कि कार्टेशियन में बदल सकते हैं. तो अब हमको जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम इस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना आसान होगा. तो सबसे पहले हमको एरिया निकालना है. पहले तो कर्व ड्रॉ करें हम. तो कर्व ड्रॉ करने के लिए ये 4 पॉइंट्स हमको मिल गए. अब इसमें देखिए, अगर तो हाफ पर भी a/2 होता तो ये सर्किल बन जाता, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट सिस्टम एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर y बराबर a है, y बराबर 0 पर x बराबर a है. लेकिन हम ये देखेंगे कि x बराबर a/2 हाफ किया जाए तो y हाफ से कम है, तो ये कर्व इस तरीके से आएगा. ये इक्वल बनाइएगा, ये चारों जो हैं वो एक से बनेंगे. तो ये बन गया ऑस्टेरॉइड. ऑस्टेरॉइड के क्वेश्चन को अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा. तो सबसे पहले एरिया निकालना है. एरिया ऑफ द कर्व ये होता है y dx, इसको बदलें dx अपॉन dt इंटू dt.
और ये इनिशियल लाइन t बराबर 0 से t बराबर हाफ और t बराबर पाई। तो एरिया हमें निकालना है, इस t इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो इट विल स्टार्ट t की लिमिट चाहिए, t बराबर 0 तो t बराबर पाई बाई 2 इंटू 4। देखिए t बराबर 0 से पाई बाई 2 लेंगे तो ये 1/4 एरिया देगा। इस तरीके के 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया इंटू 4। 0 टू पाई बाई 2 y का मान आया a साइन क्यूब t dx अपॉन dt, ये dx अपॉन dt 3a कॉस स्क्वायर t, कॉस t का आया माइनस साइन t इंटू dt। अब चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में निकालें या x बराबर x की लिमिट लेते हैं तो आपको ये लिमिट निगेटिव फॉर्म ट्रांसफर में निकल जाती। तो ये आया 12 माइनस 12a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4t कॉस स्क्वायर t dt। ओके, माइनस 12a स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई 2 2 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 बाई 2। माइनस 12a स्क्वायर क्या है, गामा 5 बाई 2 गामा 3 बाई 2, तो ये बनेगा 3 बाई 2 1 बाई 2 गामा हाफ यानी रूट पाई 1 बाई 2 गामा हाफ रूट पाई अपॉन आ गया गामा 4 फैक्टोरियल 3 3 2 1। तो ये आया माइनस 12a स्क्वायर, ये आया पाई, 3 से 3 कैंसिल, ये आया माइनस 3a स्क्वायर पाई अपॉन 8। एरिया पॉजिटिव होगा 3a स्क्वायर पाई बाई 8। This is the required area of the curve asteroid. अब इसी में देखिए, अब एक कर्व लेके और इसी की सब वैल्यू निकालेंगे। पहले हमें निकालना है वॉल्यूम, एरिया निकाल लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था हमने। तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। तो ये आएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी पाई। देखिए कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर जिसको घुमाने के बाद जो शेप बनेगी, तो ये हाफ ऑफ द पोर्शन, देखें इतना, इसको अगर हम ये एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट कर दें तो जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगी इसमें, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो इस वॉल्यूम के लिए जो हमको लिमिट की ज़रूरत होगी, ध्यान दीजिए t बराबर 0 से पाई पर। अब या तो t बराबर 0 से पाई बाई 2 को डबल कर दीजिए या 0 से पाई ले लीजिए। यह t बराबर 0 से हाफ पर डबल कर दिया, मान लीजिए तो 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 वाई स्क्वायर a स्क्वायर साइन की पावर 6t dx बाई डी टी 3a कॉस स्क्वायर t कॉस t का आ गया माइनस साइन t dt। तो ये आया 6 पाई a क्यूब 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 7t कॉस स्क्वायर t dt माइनस 6 पाई a क्यूब
फॉर्मूला लगाएं, 7 + 1/2, 8/2 यानी गामा 4, 2 + 1 3/2 ट्वाइस गामा, 7 + 2 9, 9 + 2 11/2, 6 pi a cube, gamma 4 factorial 3, 3 into 2 into 1, gamma 3/2 on twice 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, gamma 3/2. देखिए ये आएगा 2, 4, 8, 16, 96 पाई ए क्यूब अपॉन 7 पंजे 35। अच्छा इससे ये भी कट जाएगा अभी, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड कर दें, 32 पाई ए क्यूब अपॉन 105, ये वॉल्यूम आ गया। V इज इक्वल टू आया 32 पाई ए क्यूब बाई 105, ये वॉल्यूम ऑफ द एस्टेरॉइड आ गया। नेक्स्ट है इसमें लेंथ ऑफ एन आर्क और रेक्टिफिकेशन निकालना। इसके लिए ds/dt बराबर फॉर्मूला होता है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस में। यहाँ पर s जो है वो आर्क लेंथ मेजर्ड की होती है फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द एनी पॉइंट। सो ds/dt इक्वल टू अंडर रूट dx/dt का होल स्क्वायर 3a cos स्क्वायर t cos t का माइनस साइन t का होल स्क्वायर प्लस 3a साइन स्क्वायर t साइन t का cos t का होल स्क्वायर। तो ये बराबर आया 3a साइन t cos t। देखिए 3a बाहर आ गया, cos t साइन t बाहर आ गया अंडर रूट से, और बाकी बचा cos स्क्वायर t साइन स्क्वायर t 1। देखिए यही आएगा, ये आएगा ds/dt। तो ds बराबर 3a साइन t cos t dt, दोनों साइड इंटीग्रल कर दें तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल, s बराबर 3a साइन t cos t dt। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हमें लेंथ ऑफ एन आर्क, डिफरेंशियल ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पर कोई P पॉइंट लिया जो अननोन कंडीशन पे निकालें कि अगर फॉर्मूला क्या होगा t की डिफरेंट वैल्यू पे, अगर ये वेरी कर रहा है पॉइंट, तो ये पॉइंट जहां जहां घूमेगा, जहां जहां पर्टिकुलर वैल्यू t की देंगे उतनी आर्क लेंथ आपको मिल जाएगी। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द आर्क लेंथ अगर निकालना है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम t बराबर 0 से अप टू t अननोन वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ लिमिट start from, because t equal to 0 is the point, it will start from here up to any variable point, that is t. So this is 3/2 2, ये बना 3a/2 साइन 2t, साइन 2t का इंटीग्रल आप करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 2t अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू t। 3a/2
माइनस कॉस 2t या 3a/4 कर लीजिए, माइनस कॉस 2t माइनस माइनस प्लस t बराबर 0 लिया, कॉस 0 बराबर 1, 3a/4 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t, कॉस 2t का फॉर्मूला 1 कैंसिल, ये बराबर आया s बराबर 3a/2 साइन स्क्वायर t. This is the formula for arc length at any point s equal to 3a/2 sin square t. अब इसी में देखिए, अभी आपको और क्लियर होगा, अगर हमें इस क्वेश्चन आता है कि फाइंड द होल लेंथ ऑफ एन आर्क, कर्व की पूरी लेंथ, आर्क लेंथ बताइए, तो कर्व की पूरी आर्क लेंथ के लिए सेम इस पे s इक्वल टू, यहां ध्यान दीजिए, t बराबर 0 से अगर मान लीजिए हम t बराबर π/2 लेते हैं और 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें 0 से π/2 पे, तो इतनी आर्क लेंथ बनेगी, और पूरी लेंथ चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें सेम इसी पे, तो ये आपको पूरा रिजल्ट देगा। तो ये आ गया 6a, यहां से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली ये आएगा, ये 0, ये π/2 आ जाएगा। s बराबर 6a माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस पाई और माइनस प्लस, तो ये कॉस पाई बराबर -1 1 1 2 2 2 कैंसिल, तो s बराबर आ गया 6a। यही होती है द होल लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द कर्व ऑस्टेरॉइड x to the power 2/3 plus y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, दैट इज 6a। तो अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि जो पिछला फॉर्मूला निकाला वो भी यही है, लेकिन क्या था, s बराबर 3a/2 साइन स्क्वायर t। ये t जनरल वैल्यू के लिए फॉर्मूला था, t की पर्टिकुलर वैल्यू देते चले जाएं। वैसे भी देखिए 6 से तुरंत मिल जाएगा, अगर हम यहां पर t बराबर π/2 दे दें तो 0 से लिया था साइन 90 बराबर 1, लेंथ आ जाएगी 3a/2, और ऐसे 4 लेंथ है, 3a/2 इंटू 4 बराबर 6 से डायरेक्ट आपको मिलेगा इसी जनरल फॉर्मूले से। तो ये आर्क लेंथ का जनरल फॉर्मूला है जिसके द्वारा पूरे कर्व की लेंथ या किसी भी पोजीशन पर कर्व की लेंथ निकाली जा सकती है। अब नेक्स्ट निकालना है सरफेस का फॉर्मूला, कि इसको अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो जो स्पाइंडल शेप मिलेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πy ds, ये फॉर्मूला है, और ds/dt इंटू dt इट विल स्टार्ट फ्रॉम t बराबर 0 to π/2 और डबल मल्टीप्लाई कर दें। किस सरफेस एरिया को रिवॉल्यूएट किया जाए कि जिससे जो स्पाइंडल शेप बन रही है उसका कंप्लीट एरिया निकले, तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम के केस में कि हाफ ऑफ द पोर्शन को रिवॉल्यूएट करेंगे, इसीलिए यहां पर हमने इसका डबल कर दिया और लिमिट ली है t बराबर 0 से π/2। 4π 0 to π/2 y बराबर a साइन क्यूब t, और ds/dt की वैल्यू निकाली हमने 3a sin t cos t, 3a sin t cos t इंटू dt, तो ये आ गया 3a स्क्वायर 12 पाई a स्क्वायर फ्रॉम 0 to π/2 साइन 4t cos t dt, 12 पाई a स्क्वायर, फिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा 4 + 1/2 5/2 1
अपॉन ट्वाइस गामा 7/2 12 पाई ए स्क्वायर गामा 5/2 अपॉन ट्वाइस गामा 5/2 गामा 5/2। ये आंसर आ गया सरफेस एरिया का 12 पाई ए स्क्वायर बाई 5। 12 पाई ए स्क्वायर बाई 5। इसी में देखें हम इंट्रिंसिक इक्वेशन भी इसमें निकाली जा सकती है। इंट्रिंसिक इक्वेशन में एक आपने पढ़ा है tan फाई या थीटा प्लस फाई बराबर शाई, और tan शाई बराबर dy/dx पढ़ा आपने। tan शाई बराबर dy/dx, ये आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था। इसका इसमें फॉर्मूला यूज होगा tan शाई बराबर dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, dy/dt 3a साइन स्क्वायर t साइन t का cos t अपॉन 3a cos स्क्वायर t cos t का माइनस साइन t, और ये बराबर आ गया माइनस tan t बराबर tan शाई। ये शाई बराबर कितना आया, tan पाई माइनस टी बराबर माइनस tan t, तो शाई बराबर आया पाई माइनस टी। तो अब यहां से t की वैल्यू रख दें, t बराबर आएगा पाई माइनस शाई। इस t का मान इसमें रख दीजिए, s इक्वल टू 3a/2 साइन स्क्वायर t बराबर पाई माइनस शाई बराबर आया 3a/2 साइन स्क्वायर शाई। ये इंट्रिंसिक फॉर्मूला हो गया, इंट्रिंसिक फॉर्मूला फॉर द कर्व ऑस्टेरॉइड s इक्वल टू 3a/2 साइन स्क्वायर शाई। तो इस तरीके से आज एक कर्व आपका खत्म हुआ जिसका एरिया, वॉल्यूम, लेंथ ऑफ एन आर्क, सरफेस एरिया, रेक्टिफिकेशन सब निकाल दिया गया। वो कर्व लिया गया हमने ऑस्टेरॉइड x की पावर, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। इसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको ज़रूर आएगा, चाहे एरिया आए, वॉल्यूम आए, सरफेस आए, सीटी में भी और एंड सेमेस्टर में भी। स्टैंडर्ड कर्व है इसका, जो चाहे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कर्व की इक्वेशन ये भी है और ये भी है, दोनों फॉर्म में आ सकती है। खाली ऊपर लिख के आए कि ऊपर वाला कर्व दिया हो, फाइंड द एरिया, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द सरफेस, लेंथ ऑफ एन आर्क, रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व ऑस्टेरॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, या पैरामेट्रिक फॉर्म दी हो x बराबर a cos क्यूब t, y बराबर a sin क्यूब t। नहीं बताया तो उसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं है भाई, ये आप पढ़ चुके हो ना, इसलिए नहीं बताया। ये फार्मूला है यहाँ पे आर्क लेंथ के लिए, आपको बताया था हमने कि डिफरेंशियल ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क में a है, ये p है, इसकी लेंथ को कहते हैं s, और यहाँ q लिया जाता है, ये s प्लस डेल्टा s। ये आप लोगों को डिफरेंशियल में बता चुके हैं, यही फार्मूला है। एक आपने फार्मूला जो है अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखें इसी को, तो कार्टेशियन में आपने पढ़ा है, इसलिए यहाँ स्केप कर रहे हैं। ds अपॉन dx बराबर √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। अब s हमको निकालना है, तो s बराबर इंटीग्रल √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब x की लिमिट दे दीजिए तो वो आपको लेंथ ऑफ एन आर्क दे देगा जिस पॉइंट से आपको निकालना है। और ऐसे ही आपने ds अपॉन dy बराबर √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले में कोई डेरिवेशन नहीं है, ये फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। जहां डेरिवेशन वाली बात थी 2 पाई बाई ds और
उसका वॉल्यूम का और एरिया का वो मैंने आपको डिराइव करा दिया था। पोलर कर्व के लिए भी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। अब एक आध कर्व जिसमें वॉल्यूम निकालना है उसमें जो वैल्यू रखी है वो आपको नेक्स्ट में बताएंगे, उसमें खाली सब्स्टिट्यूट करना है और निकाल देना। तो अब चूंकि जैसे अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लॉइड एक कर्व है उसका सारा पोर्शन निकलवाएंगे, फिर कॉर्डियॉइड कर्व है, स्टैंडर्ड जो कर्व्स हैं उनकी एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ ऑफ एन आर्क, रेक्टिफिकेशन। तो इन कर्व से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे सीटी में भी और एंड सेमेस्टर में भी। थैंक यू।